सांपला शहर में एक घटना हुई थी जिसमें काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ अपराधी आए थे और सीताराम नाम की जो एक मिठाई की दुकान है सांपला में, उसमें उन्होंने फायरिंग करी थी और एक पर्ची फेंकी थी जिसपे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। और काफ़ी प्रयास जिला पुलिस ने उस वारदात को ट्रेस करने के लिए उसी दिन से शुरू कर दिए थे। तो उसी क्रम में मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारी क्राइम टीम्स ने, स्पेशली जो हमारी एबीटी की टीम है जिसमें सब इंस्पेक्टर सतीश जिसके इंचार्ज हैं, उन्होंने इस वारदात का खुलासा कर दिया है। इसका नाम है नवीन उर्फ भांजा। ये रहने वाला खेड़ी सात का है, लेकिन फिलहाल ये अभी सांपला में रहता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो अमित उर्फ मीता है, ये छारा गांव जो झज्जर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति है कपिल उर्फ भोलू, ये आसंडा गांव जो जिला झज्जर में पड़ता है उसका रहने वाला है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये तीनों व्यक्ति काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठे थे। सांपला से ये साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। गाड़ी में बैठ के इन्होंने काफ़ी मात्रा में शराब पी और रात में काफ़ी इन्होंने गाड़ी घुमाई है। सांपला से पहले रोहतक आए हैं, रोहतक से फिर ये वापस झज्जर की तरफ गए हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा शराब, पूरी रात करीब इन्होंने शराब पी है। और शराब पीते पीते ही इनके मन में कुछ शरारत सूझी है, कुछ आपस में इन्होंने बात करी है कि चलिए जाकर के हम सीताराम की दुकान पर जाकर के इस तरह से फायरिंग करके आते हैं। इसमें इनकी अगर थोड़ी सी बात करें तो नवीन जो है ये फिलहाल अभी सांपला में रह रहा है। जो वेपन इन्होंने यूज़ किया है वो वेपन एक 32 बोर का रिवॉल्वर है और ये वेपन लाइसेंसी हथियार है। ये नवीन के जो मामा हैं, जो जिनकी डेथ हो गई थी 2020 में, ये उनके नाम पे लाइसेंस था और ये तब से उनकी डेथ के बाद से इसके पास ये वेपन पड़ा हुआ था। इसने कभी भी ये वेपन को जमा नहीं किया। तो उस वेपन को उन्होंने फायरिंग करने के लिए यूज़ किया है। कुल 2 राउंड्स उस वेपन से इन्होंने फायर करे हैं। और उसके अलावा एक 12 बोर का डोगा जिसको कहते हैं, डबल बैरल जो डोगा होता है, वो भी लाइसेंसी हथियार था। इसके मामा के नाम लाइसेंस था। हालांकि उस दिन ये हथियार 12 बोर वाला वो नहीं साथ में लाए थे, लेकिन फिर भी जब हमने उनको गिरफ्तार किया तो उनके घर से हमें ये 12 बोर का जो डोगा है ये बरामद हुआ है। इसको हमने पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो नवीन है व्यक्ति, इसका एक हमने प्रीवियस रिकॉर्ड जब चेक किया तो एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज मिला 307 का। इसने एक फायरिंग इंसिडेंट किया था 2019 में। उसके बाद से ये करीब 10 महीने के आसपास जेल में रहा था और मई 2020 में इसकी जेल से जमानत हुई थी। तब से ये बाहरी है। अमित उर्फ मीता जो कि छारा गांव का रहने वाला है, उसके खिलाफ हमें 2 मुकदमे पहले के मिले हैं, जिसमें से एक मुकदमा तो पुलिस से झड़प का है। कोई पुलिस कब्जा कार्रवाई के लिए गई थी, उसमें कुछ पुलिस से इसकी झड़प हुई थी। और दूसरा मुकदमा मामूली लड़ाई झगड़े का है। तीसरा व्यक्ति जो कपिल मैंने बताया था वो उसके खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड में नहीं मिला है। तो ये 3 लोग उस दिन साथ में बैठ के आए थे। और अमित जो है, जो मैंने बताया, दूसरा व्यक्ति जो है अमित उर्फ मीता, वो गाड़ी उसकी थी जो काले रंग की स्कॉर्पियो इसमें इस्तेमाल हुई है। वो काले रंग की स्कॉर्पियो अमित उसका ओनर है। उसने हाल ही में करीब 2.5 महीने पहले उस गाड़ी को परचेज किया है। और इसका एक सोनीपत स्टैंड पे इसकी पिज्ज़ा की दुकान है और एक दूसरी इसका एक होटल है सांपला में। और कपिल जो तीसरा मैंने बताया था वो पहलवान है। काफ़ी गहराई में हमने अभी पूछताछ करी है और अभी हम आज इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश करके और हम एक रिमांड, पुलिस रिमांड लेने का कोर्ट से आग्रह करेंगे। जो वेपन अभी इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया है उसकी भी हम रिकवरी का प्रयास रिमांड के दौरान करेंगे। तो अभी तक की पूछताछ में कोई हमें इसका, इन लोगों के किसी बड़े गैंग से या कोई और किसी अपराध में संलिप्त होने का कोई सबूत या कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर भी अभी कुछ कहना जल्दी होगा क्योंकि अभी हम रिमांड लेंगे और गहराई से पूछताछ भी इसमें की जानी है। लेकिन अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में कोई किसी गैंग से संबंध या जो इन्होंने पर्ची फेंकी थी उसमें 2 अपराधियों का नाम उसमें लिखा था, उनसे कोई संपर्क भी होना इस तरह का कोई अभी तक सामने नहीं आया है। तो अभी तक की जांच तो यही कहती है कि इन्होंने शराब के नशे में आपस में शरारत करने के लिए, और ऐसा भी कुछ नहीं सामने आया है कि सीताराम हलवाई से इनकी कोई पहले की रंजिश हो या कोई पहले की दुश्मनी हो, ऐसा भी कोई नहीं सामने आया है। और इनके खिलाफ पहले कोई एक्सटॉर्शन के या इस तरह के आपराधिक मामले भी कोई दर्ज होते हमें नहीं रिकॉर्ड में मिले हैं। इस पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह रही कि सांपला कस्बे में काफ़ी बहादुरी लोगों ने दिखाई। मैं जब वहाँ गया भी था अगले दिन, तो किसी प्रकार का भय का माहौल, जैसा कि अपराधी चाहता है कि भय का माहौल क्रिएट हो, वैसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। अगले दिन, फायरिंग के अगले दिन भी दुकान पे ग्राहक आ रहे थे, दुकान चल रही थी और आसपास की पूरे बाजार की दुकानें खुली थी और पूरा जैसे बाजार में चहल पहल रहती है वो थी। किसी प्रकार का ऐसा भय का माहौल वहाँ नहीं नजर आया। लोगों ने काफ़ी बहादुरी दिखाई। तो इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त होंगे और लोग आगे भी इस तरह की जो वारदात कोई करेगा उनको भी हम सख्ती से निपटेंगे। क्योंकि जो घटना भी हाल ही में हुई थी गोहाना में, उसमें काफ़ी मीडिया में भी उसका वर्णन हुआ था, अखबारों में भी आया था। तो इस घटना की जानकारी इनको थी। जो हमें अपराधी पकड़े हैं उनको मातूराम वाली घटना की जानकारी थी और कहीं ना कहीं उससे ये इन्फ्लुएंस भी हुए। कहीं ना कहीं उनको इससे आइडिया मिल गया कि ऐसा करके कुछ शरारत करते हैं। तो वो भी डेफिनेटली ये फैक्टर था उनको इस घटना को कराने के लिए। हालांकि वो घटना का जो इससे कोई वैसे ताल्लुक या कोई कनेक्शन नहीं निकल के आया है।